आज पहाड़ों में इगास बग्वाल मनाई जा रही है और मैदानों में देव उठनी एकादशी। आप सभी को शुभकामनाएं। आज 1 नवंबर है। 9 नवंबर को उत्तराखंड 25 साल का हो जाएगा। इस दौरान तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको सरकार का चमकदार चेहरा दिखाया जाएगा। एक बार फिर मुख्यमंत्री के चेहरे को हैंडसम दिखाने के लिए मोटा पैसा खर्च किया जाएगा। जरा ध्यान देना, आपको दिखाया जाएगा कि 4 साल पहले तक उत्तराखंड के बहुत बुरे हाल थे और 4 साल में यह शानदार राज्य बन गया है। समझने वाली बात यह है कि हाल के सालों में जो प्रचार हो रहा है वह उत्तराखंड के विकास का प्रचार नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे का प्रचार है। पिछले 25 सालों में विकास भी हुआ है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि विकास के उस चमकदार चेहरे के भीतर कहां-कहां और कैसी-कैसी गंदगी छिपी हुई है। ये सब मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। मेरे जैसे लोगों के छोटे-छोटे चैनल ही ये सब आपको बताएंगे। नमस्कार, बात बोलेगी पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। बात बोलेगी चैनल नहीं, एक आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन जो घोर आर्थिक संकट के बावजूद दृढ़ता से चलाया जा रहा है। इस आंदोलन को आपके सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। 9 नवंबर 2000 भारत के नक्शे पर एक नया राज्य उभरा, उत्तराखंड। हजारों आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान से जन्मा यह पहाड़ी राज्य आज 25 साल का होने वाला है। लेकिन सवाल यह है, क्या उत्तराखंड अपने सपनों का राज्य बन पाया या अब भी वही समस्याएं हैं, वही संघर्ष हैं? राज्य बनाने वालों का सपना था पहाड़ के विकास का, लेकिन हकीकत उल्टी निकली। 25 साल में 3000 से ज्यादा गांव खाली हो चुके हैं। ये पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है। वही पलायन आयोग जो खुद पौड़ी से पलायन करके देहरादून में बैठ गया है। पहाड़ के जिन घरों में कभी चूल्हा जलता था, जिन आंगनों में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहां अब दरवाजों पर ताले लटके हुए हैं। आंगनों में बाघों का डेरा है जो गांवों में रह गए इक्का दुक्का लोगों को निवाला बना रहे हैं। रोजगार, शिक्षा, अस्पताल सब मैदानों में और पहाड़ बस यादों में। राज्य के दूर दराज इलाकों में अस्पताल हैं पर डॉक्टर नहीं। अस्पताल किसने बनाए थे कहने की जरूरत नहीं। अब उन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, एम्बुलेंस नहीं और कभी कभी बिजली भी नहीं। लोग बीमार पड़ते हैं और इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर नीचे उतरते हैं मैदानों में। गर्भवती महिलाएं अस्पताल पहुंचने तक अपने अजन्मे बच्चे के साथ दुनिया से विदा हो जाती है। चौखुटिया से ऑपरेशन हेल्थ की जो आवाज उठ रही है वह इसी अव्यवस्था का नतीजा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं हो पानी है, अब तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और जब जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है, और जब जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब लोगों ने देहरादून यात्रा में अपना नाम लिखा है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आमरण स्थल पर पहुंचेगा की कृपा करें, ताकि माला अर्पण कर आपको जो है तैयारी की जाए। और यहाँ से मैं निवेदन करूंगा भूगोल कठाई जी से कि अपनी इस बात को यहाँ पर 2 शब्दों में रखेंगे। उत्तराखंड का युवा पढ़ा लिखा है पर नौकरी नहीं है। भर्तियां निकलती हैं तो पेपर लीक हो जाता है। नियुक्तियां होती हैं तो मामला हाईकोर्ट चला जाता है। पटवारी भर्ती, सचिवालय भर्ती,
विधानसभा भर्ती और बाकी भी तमाम भर्तियां और सब जगह घोटाले। जिनके रिश्तेदार नेता हैं उनकी नौकरी पिछले दरवाजे से और बाकी युवा सड़कों पर। आखिर कब तक उत्तराखंड का युवा सड़क पर अपने अधिकार के लिए लड़ेगा और कब तक सरकार उन्हें बरगलाती रहेगी? कब तक उनका इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करती रहेगी? यह एक बड़ा सवाल है। सड़कों पे थे और आज जिस भविष्य के लिए सड़कों पे थे वो भविष्य फिर अपना भविष्य नहीं बना पा रहे, तो आज उनका भविष्य कहाँ से बनेगा? दुर्भाग्य है क्योंकि शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। राज्य छोटा है लेकिन भ्रष्टाचार बड़ा। खनन, शराब और भर्ती घोटालों ने जनता का भरोसा तोड़ दिया है। राज्य आंदोलन की आत्मा थी ईमानदारी और जवाबदेही, पर 25 साल बाद वही सबसे दुर्लभ गुण बन गए हैं। नीचे देखो देखो आई आई पराशक्ति की टोली आई हा, ए हा। देखो देखो आई आई पराशक्ति की टोली आई हा, ए हा। जमूरे, अरे ओ जमूरे, बोल जमूरे, आज क्या दिखाएगा? ये पहाड़, ये जंगल, ये नदियां, यही तो उत्तराखंड की पहचान है। लेकिन अंधाधुंध निर्माण और अवैज्ञानिक विकास ने इन्हें लहूलुहान कर दिया है। 4 धाम सड़क परियोजना, जिसे प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया था और ऑल वेदर रोड नाम दिया गया था, उसकी हालत हम लगातार देख रहे हैं। हर साल बरसात ही नहीं, बिना बरसात के भी मौत बनकर दरक रही है ये ऑल वेदर रोड। अवैध खनन ने बेशक कई नेताओं को मालामाल कर दिया हो, लेकिन इसने पहाड़ की धरती को खोखला कर दिया है, घायल कर दिया है। 2013 की केदारनाथ आपदा, 2023 का जोशीमठ धसाव ही नहीं, 2025 में एक के बाद एक आई आपदाएं हमें चेतावनी दे रही हैं, गंभीर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर प्रकृति से खिलवाड़ ऐसे ही किया जाता रहा तो पूरा राज्य हिल जाएगा, दरक जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। लेकिन कौन सुनने वाला है? कुछ नहीं रहे, कुछ नहीं रहे। सभी जान कर्या पड़ता रहता पोट तान पर आने लगा, मुझे वो ये नहीं दिखा कहना को। उत्तराखंड की महिलाएं आंदोलनों की धुरी रही हैं और पहाड़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़, लेकिन आज वे सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। एनसीआरबी और NARI रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। एक तरफ महिलाएं पंचायतों में नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरी तरफ घर और समाज में अब भी उनके साथ असमानता कायम है। ढोलक चिमटा थमाकर उन्हें व्यस्त कर दिया गया है भजन कीर्तनों में, ताकि उनके पास अपने बारे में, इस राज्य के नौनिहालों के बारे में, इस राज्य के सवालों के बारे में सोचने का समय ही न रहे, ताकि वे फिर से कभी चिपको जैसा या नशा नहीं रोजगार दो जैसा आंदोलन कर सकें। पच्चीस साल और 11 मुख्यमंत्री,
हर सरकार ने नई घोषणाएं की, लेकिन अधूरी योजनाओं का ढेर बढ़ता चला गया। राजधानी कहां होगी, देहरादून या गैरसैंण? यह सवाल आज भी अधूरा है। राजनीति इस राज्य के जन्म के साथ ही भ्रष्टाचार में डूब गई थी। यह जनहित के बजाय स्वहित में लग गई थी। यह एक बड़ा मुद्दा है। इस पर विस्तार से एक और वीडियो बनाने की दरकार है। कोशिश करूंगा जल्दी बनाया जाए। पहाड़ की मिट्टी कभी सोना उगलती थी, अब वही खेत बंजर पड़े हुए हैं। जंगली जानवर, सिंचाई की कमी, बाजार की दूरी, सरकारी मदद का अभाव। किसान निराश है। युवाओं को खेती से कोई मतलब नहीं, कोई भरोसा नहीं, और बिना खेती के पहाड़ का भविष्य अंधकारमय है, यह तय है। कुछ लोग हैं जो वापस जाकर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। हमें उनसे सीखने की जरूरत है, उनका अनुसरण करने की जरूरत है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, इन भाषाओं में पहाड़ की आत्मा बसती है, लेकिन नई पीढ़ी मोबाइल की भाषा बोल रही है। गीतों के नाम पर भोंडापन परोसा जा रहा है। अच्छे गीतों की संख्या नगण्य है। लोकगीत, लोक नृत्य, त्योहार, सब कुछ अब वीडियो रील्स में सिमट गए हैं। उत्तराखंड अब 25 साल का हो गया है, एक युवा राज्य जो अब भी अपनी पहचान की तलाश में है। हमने सड़कें बनाई, बिजली पहुंचाई, पर क्या हमने न्याय और अवसर भी पहुंचाई? क्या वजह है कि गांव-गांव पहुंची सड़कों से लोग शहरों की तरफ तो आ रहे हैं, लेकिन वापस गांव नहीं लौट रहे हैं? राज्य आंदोलन की आत्मा कहती है, राज्य बना तो था जनता के लिए, लेकिन बन गया नेताओं की लूट का अड्डा, सेठों की अय्याशी का सामान, पर्यटन के नाम पर एक अनियंत्रित भीड़ का शिकार। अब वक्त है जनता के सपनों को साकार करने का। चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, ये मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के। अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग लाइक के रूप में हो सकता है, कमेंट के रूप में हो सकता है, वीडियो को शेयर करने के रूप में हो सकता है, या फिर आर्थिक मदद के रूप में भी हो सकता है। हम जनता की बात करते हैं, किसी धन्ना सेठ के सामने या किसी सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते, न कभी फैलाएंगे। आप समझते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो हमें सहयोग अवश्य दीजिए। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।